कुंभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। आने वाले 3 से 5 दिन आपके लिए कठिन है, लेकिन परिवर्तन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये समय ही ऐसा है जब जीवन में बड़े परिवर्तन दस्तक दे रहे हैं, दरवाजे पर खड़े हैं। जी हाँ, इस समय और काल पर आपको अपनी राशि का, अपने समय और काल और ग्रह नक्षत्रों का सही आकलन जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी शुभ अशुभ घटनाओं का एक मेल आपके जीवन में घटित होने वाला है। तो आपको हम आने वाले 3 से 5 दिनों की सटीक भविष्यवाणियां बताएंगे, ग्रह नक्षत्रों के आधार पर बताएंगे, ग्रह गोचरों के आधार पर बताएंगे। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे इस एक महाशक्तिशाली दिव्य चीज के विषय में। जी हाँ, ये चीज बहुत ही शक्तिशाली है। इस समय और काल पर जबकि केतु से दृष्ट चंद्रमा कहीं ना कहीं नेगेटिव फल तो देगा ही देगा, साथ ही साथ अन्य ग्रह भी जैसे सूर्य और मंगल और बुध की बात करें तो राहु की चपेट में होने की वजह से ये भी जीवन में रुकावटों के कारक बनेंगे। लेकिन यदि आप इस एक चीज को अपने साथ रखना शुरू कर दें आज से ही, जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या कल से ही, कुछ खास नहीं है, बहुत ही सरल विधि विधान है, कोई बड़ा नियम नहीं है। लेकिन यदि आप इसे अपने पास रखना शुरू कर देंगे तो ये चीज इतनी शक्तिशाली है कि इसका वर्णन तो पुराणों में भी मिलता है। और इसे जो भी अपने साथ रखता है उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह तेज होता ही है, वह कहीं ना कहीं से शक्तिशाली होता ही है। और जीवन के जो दोष हैं, किसी के द्वारा किया गया तंत्र मंत्र बंधन है या फिर ग्रहों की नकारात्मकताएं हैं, वे जातक को परेशान पीड़ित नहीं करती हैं। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे इस समय और काल पर कुछ छोटे छोटे लेकिन बड़े ही शक्तिशाली उपाय जो आपको अवश्य ही करने चाहिए। यदि आप करते हैं तो यकीन मानिए कि आने वाला जो समय है, यानी कि 15 तारीख के बाद का जो समय है, वह बहुत ही अच्छा समय है, आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आने वाला है। उस समय और काल पर आपको सही श्रेष्ठतम लाभ मिले, इसके लिए आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना जरूरी है और इन उपायों और क्रियाओं को जीवन में अपनाना उतारना बेहद आवश्यक है। बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जो भी कुछ करने जा रहे हो जीवन में, जो भी कुछ सोच रहे हो या जिस भी प्रकार की परेशानी में उलझे पड़े हो और उनसे बाहर निकलना चाहते हो, तो इन सब समस्याओं का समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने देने का कोशिश की है, प्रयास किया है। बस आपको पूरे चित्त धैर्य के साथ इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है। महामाई आपके ऊपर पूर्ण कृपा और आशीर्वाद बनाकर रखेंगी। बस इन बातों को गंभीरता से लेना जो हम आपको बताने जा रहे हैं। हमने बड़े ही मन से और गहरे ज्योतिषीय आकलनों के आधार पर इस कार्यक्रम को आपके लिए निर्मित किया है। 5 बड़ी भविष्यवाणियां आपके लिए रोड मैप की तरह कार्य करने वाली हैं। ज्यादा से ज्यादा भविष्यवाणियां आपके खुद के व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई हैं। हवा हवाई या फिर यूं ही अतरंगी उल्टी सीधी भविष्यवाणियां नहीं है। वे भविष्यवाणियां हैं जो आपके आज के समय और काल से जुड़ी हैं, आप जिनके बारे में अभी महसूस कर रहे हैं, जो कठिनाइयां आज आप इस समय फेस कर रहे हैं, इन सब के विषय में बात है और इन सब के विषय में ही भविष्यवाणियां हैं। तो बस आपको ठंडे दिमाग के साथ कार्यक्रम को देखना है, तो आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगी, बहुत कुछ समझने का अवसर मिलेगा, साथ ही साथ मार्गदर्शन तो है ही। गुरु का श्रेष्ठतम मार्गदर्शन महामाई की कृपा और आशीर्वाद से आपको प्राप्त होगा ही। तो चलिए, उम्मीद करते हैं सारी बात आप समझ रहे हैं, अब अंत तक ठहरेंगे। अब महामाई के दर्शन करिए, कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। इसी के साथ साथ ये भी लिखिए कि हे महामाई, हम भी आपके परिवार के हिस्से हैं, आपके शरीर के अंग ही तो हैं, आपके बालक हैं, तो हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। इसी के साथ साथ जो नवरात्रि का महाअनुष्ठान होने वाला है, इसमें यदि आप भाग लेना चाहते हैं, अपनी अर्जी खुद महामाई के चरणों में लगवाना चाहते हैं, तो फिर इसके लिए कुछ विशेष नियम हैं, कुछ विशेष परिस्थितियां हैं, उन सब के विषय में जानना आपको जरूरी रहेगा, जिसके लिए वीडियो में जो नंबर है इन पर फोन करिए, आपको सारी बातें स्पष्ट बता दी जाएंगी। ठीक है, तो चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं, बात करते हैं भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद।
सबसे पहले देखो चंद्रमा की ही बात करते हैं। चंद्रमा नवम राशि में गोचर कर रहा है, गुरु की राशि है, गुरु की दृष्टि भी इसके ऊपर सीधी पड़ रही है और केतु की भी दृष्टि पड़ रही है। तो देखो गुरु का चेला है केतु, और जब केतु और गुरु दोनों चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं तो 3 तरीके की मन में स्थितियां तो उत्पन्न होंगी जीवन में भी। पहला ये कि धार्मिकता का भाव जागेगा। जी हाँ, भगवान में रुचि जागेगी, धर्म में रुचि जागेगी, पूजा पाठ करोगे, मंत्रोच्चारण करोगे, नाम जप करोगे, कुछ भी करके अपने मन को शांत और स्थिर करने का प्रयास करोगे। धर्म से जुड़कर धर्म के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश करोगे और धर्म भी, भगवान भी और गुरुजन भी आपका पूरा साथ देंगे। ये पॉजिटिव भविष्यवाणी है। ऐसे में तीर्थ स्थलों पर आप जा सकते हैं, तीर्थ यात्राओं पर जा सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं, किसी प्रकार का विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान भी आप आयोजित कर सकते हैं या किसी बड़े धार्मिक कार्य में आप अपना अंशदान दे सकते हैं। ये प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। दूसरी संभावना ये बनेगी कि आपके अंदर कुछ विशेष पराभौतिक गुण जागृत होने लगेंगे, जैसे आपको पूर्वाभास की शक्ति प्राप्त हो सकती है। मतलब कि चीजें होने से पहले ही आपको आभास होने लग जाएगा, सपने के माध्यम से या फिर पहले से ही आपको ऐसी अनुभूति होने लगेगी कि यह काम बनेगा कि नहीं बनेगा। ऐसे ही आपके द्वारा बोले गए शब्द या आपके द्वारा सोची गई कोई इच्छा, मनोकामना, कोई बात सिद्ध होनी शुरू हो जाएगी, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों ही तरीके की। और आप ये चीज खुद महसूस करेंगे कि अभी तो हमने ये बोला था या फिर सोचा था और अचानक से ये कैसे हो गया कि इस व्यक्ति के बारे में सोचा और ये आ भी गया। तो ये भी स्थिति आपके जीवन में इस समय और काल पर उत्पन्न हो सकती है। इसी के साथ साथ तीसरा कि पैसे का आगमन आपके जीवन में होगा। जैसे आपने कहीं लोन वगैरह अप्लाई कर रखा है, किसी से आप पैसे मांग रहे हैं बिजनेस बढ़ाने के लिए या आर्थिक तौर पर मदद के तौर पर मांग रहे हैं, जैसे भी मांग रहे हो या आपका खुद का ही पैसा कहीं पर अटका पड़ा हुआ है तो वह पैसा आपके पास आएगा। ठीक है। कुछ चीजें और भी है, इस समय पर आपका मन जो है ना वो बहुत सेंसिटिव हो जाएगा, यानी कि मन आपका बहुत नाजुक हो जाएगा। छोटी छोटी बातें आप दिल से लगाएंगे। लोगों की जो छल कपट भरी दृष्टि है, जो छल कपट भरी बातें हैं वो आपको रास नहीं आएंगी और लोग आपसे जो छल कपट कर रहे हैं उन लोगों की ऐसी स्थिति को देखकर आप सब समझते हैं। ऐसा नहीं कि आप अनजान हैं, आपको खूब पता है कि कौन आपको बेवकूफ बना रहा है। कभी कभी तो आप जानबूझकर बेवकूफ बनते हैं। जी हाँ, क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं, तो प्रेम में आप अपने आप को मूर्ख बना लेते हैं। तो ऐसी स्थिति देखकर आपको थोड़ा सा दुख जरूर होगा। अब यहाँ पर आपके कार्यों की बात करें तो देखो, अगर आपकी जन्मपत्री में भी चंद्रमा पॉजिटिव है यानी शक्तिशाली है, मित्र ग्रहों से उसे सहयोग मिल रहा है, संबंध है, तो फिर आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर जो रुकावटें आ रही हैं ना, अड़चने आ रही हैं, जैसे कि कोई कुछ काम करना चाहते हैं, कोई एग्रीमेंट होना है, कोई जैसे नौकरी आप चाहते हैं, कोई अच्छी नौकरी मिले आपको, या कुछ भी पॉजिटिव जीवन में घटित हो, कोई ऐसा बिजनेस प्रोजेक्ट है जो आप शुरू करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे, प्रॉपर्टी किराए पर चढ़ाना चाहते हैं लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन सेंसिटिविटी अधिक होने की वजह से आप थोड़ा सा क्या है, मन से उदास से भी महसूस कर सकते हैं, खालीपन महसूस करेंगे। दुनिया की खोखली भावनाएं और भावनात्मक प्रदर्शन आपको प्रभावित करने के बजाय दुखी करेगा। जो लोग आपके सामने ड्रामा करेंगे, भावनात्मक आपके आसपास जाल बिछाएंगे, वो सब देखकर आपको थोड़ा सा उदासी होगी। जीवन के प्रति आपका नजरिया थोड़ा सा कह सकते हैं नकारात्मक या उदासीन सा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि आपको जीवन का कोई अर्थ समझ नहीं आएगा, कोई मोल समझ नहीं आएगा, सब कुछ व्यर्थ बर्बाद होता सा चला जाएगा, ऐसा लगेगा आपको। इसी के साथ साथ आप थोड़े से कठोर स्वभाव के भी हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप किसी बात को लेकर अचानक से क्रोधित हो सकते हैं, भड़क सकते हैं और वाणी से नियंत्रण खोने की वजह से किसी का आप दिल दुखा सकते हैं। कुछ लोग आपसे रूठ सकते हैं, नाराज हो सकते हैं। इस सब के पीछे आपकी गलती नहीं है, क्योंकि सामने वाला ही आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है कि आपको उकसाने जैसी बात हो रही है। बस यहाँ पर आपकी गलती यह है कि आप स्वयं के ऊपर से अपना नियंत्रण खोते जा रहे हैं। ये स्थिति है। आपके विरोधी अति सक्रिय होंगे, आपके बारे में झूठी अफवाहें फैलाएंगे और आपके उच्च अधिकारी भी आपके साथ थोड़ा सा जलन वाला भाव रखेंगे, शत्रुवत व्यवहार आपके साथ करेंगे। आपकी मेहनत का फल प्रतिफल आपको, क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। किसी बात को लेकर आपको मन में ग्लानि, गिल्टी महसूस अवश्य होगी, जैसे कि आपने कुछ गलती कर दी है, अब आपको पछतावा हो रहा है। आपके अंदर खुद का यानी आत्मबल वैसे तो बहुत है, लेकिन इसमें आप और वृद्धि महसूस करेंगे जब आप धार्मिक स्थलों पे जाएंगे, जब आप गुरुओं की शरण में जाएंगे, धर्म की बातें करेंगे, तो आपको अंतर मन में बल महसूस होगा। पाचन तंत्र से जुड़े हुए रोग इस समय और काल पर आपको परेशान कर सकते हैं, डाइजेशन से संबंधित समस्याएं। तो ऐसे में आपको सुपाच्य हल्का भोजन ग्रहण करना है, मीठा कम खाना है और खट्टा भी आपको कम खाना है। इसी के साथ साथ आपको बाहर का दूषित भोजन खाने से बचना है, घर का ही शुद्ध साधारण भोजन खाइए,
स्वाद के पीछे आप ना भागें। इंद्रिय लोलुपता इस समय पर बढ़ेगी, तो इंद्रिय तृप्ति के हेतु आप कुछ कार्य ऐसा कर बैठेंगे जिससे आपकी जगहसाई हो सकती है। जैसे कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ, ऐसे व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध में आ सकते हैं जो कि आपकी भावनाओं की कदर नहीं करेगा और बात भी समाज में खुल सकती है और आपका अपमान हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ ऐसा कार्य कर ले, कोई ऐसी महंगी कीमती चीज खरीद ले दिखावेबाजी के चक्कर में, तो वह फिर आपको बहुत भारी पड़ने वाली है। कहने का मतलब यह है कि थोड़ा सा अपने ऊपर नियंत्रण रखकर चलें। अपनी शक्ति का दुरुपयोग बिल्कुल भी ना करें कार्य क्षेत्र पर, और किसी भी प्रकार के शॉर्टकट को लेने की कोशिश ना करें इस समय पर। महिलाओं के लिए बात करें तो महिलाओं को इस समय और काल पर ऊर्जा की कमी, थकावट और शरीर में दर्द की समस्या रह सकती है। बुखार, टेम्परेचर बढ़ सकता है, साथ ही साथ गुस्सा और चिड़चिड़ाहट। थायराइड से पीड़ित महिलाओं को विशेष कष्ट परेशानी हो सकती है। जो गृहस्थ महिलाएं हैं वो अपना कामकाज सब कुछ करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेकर चिड़चिड़ाहट का भाव मन में रहेगा। बच्चों की चिंता सताएगी। और जो प्रोफेशन में है, यानी कोई नौकरी जॉब करती हैं, ऐसी महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर भी संघर्ष रहेगा और पारिवारिक टेंशन तनाव रहेगा ही रहेगा। बच्चों का मन पढ़ाई से इस समय और काल पर हटेगा, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होगी और मन भटकाने वाली 50 तरीके की चीजें बच्चों के जीवन में आ जाएंगी। वीडियो गेम वगैरह है या फिर इधर उधर की टाइम पास की बहुत सारी चीजें हैं। इस समय और काल पर अति भावुकता, प्रेम में जरूरत से ज्यादा विश्वास और किसी के प्रति जरूरत से ज्यादा आकृष्ट होना आपके दुख का कारण बनेगा। जरूरत से ज्यादा किसी से जुड़ना और उम्मीदें करना आपके दुख का कारण बनेगा। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना है, किसी के प्रति जरूरत से ज्यादा आप गंभीर ना हो, अपने बारे में हो, क्योंकि लोगों का नजरिया कहीं ना कहीं जाकर स्व केंद्रित हो जाता है। अब इस समय और काल पर आपको कुछ छोटे छोटे उपाय क्रियाएं जरूर करनी चाहिए। पहला उपाय आप ये करिए कि शिवलिंग पर कच्चा दूध और थोड़े से चावल जरूर चढ़ाइए और जल अभिषेक करिए। पहला उपाय तो आप ये करिए जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। दूसरा उपाय आप ये करिए कि गाय को पंचफल अवश्य खिलाएं, यानी कि 5 प्रकार के फल गाय को आप अवश्य खिलाएं अपने हाथों से। हरी हरी घास भी खिलाएं और एक रोटी गाय को ऐसी खिलाएं जिसके ऊपर आपने हल्दी से स्वास्तिक बना रखा हो। यदि आप ऐसा करते हैं तो गुरु की कृपा आपको प्राप्त होगी, चंद्रमा अनुकूल होगा, साथ ही साथ पितृ पूर्वजों का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके घर में जो केले का पौधा है, वृक्ष है, उसके पास, जड़ के पास शाम के समय यानी गोधूली अवस्था में 6:30 और 7 बजे के आसपास आप गोधूली अवस्था में गाय के घी का दीपक छोटा सा जलाइए और वहीं पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप अवश्य करिए। इससे आपको बहुत मानसिक शांति का एहसास होगा और आपके काम बनने भी शुरू होंगे। उच्च अधिकारी आपकी सुनेंगे नहीं, सरकार से जुड़े हुए कार्य आपके बनेंगे नहीं। विदेशों में जो जाना चाहते हैं इस समय और काल पर कठिन होगा। पेपर वर्क परेशान करेगा, चीजें लगातार गुम होती रहेंगी और इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब होती रहेंगी, गुम होती रहेंगी। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मानसिक अशांति का अनुभव आपको बना ही रहेगा। नींद लेने में परेशानी हो सकती है और नींद आएगी भी तो अच्छी नहीं आएगी। जरूरत से ज्यादा किसी भी व्यक्ति के, किसी भी चीज के ऊपर निर्भर रहना अच्छा नहीं होगा। आलस मन में बहुत आएगा, तो आलस दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अपने काम पर अधिक ध्यान दें। यहाँ तक सारी बात आपने समझ ली है। ये जो भविष्यवाणियां हमने आपको बताई हैं, ये आपके जीवन में अवश्य ही घटित हो रही हैं और होगी भी। लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो कि आपके नियंत्रण से बाहर हैं। आपके मन के ऐसे प्रश्न हैं जो जिनके आपको जवाब नहीं मिल रहे हैं, तो उनको जानने के लिए अपनी कुंडली का आकलन अवश्य कराइए। कुंडली में जो भी योग युतियां हैं उनके क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ते हैं और नकारात्मक पाप ग्रह योगों से कैसे मुक्ति प्राप्त होती है, ये सारी चीजें, सारी बातें आपको तभी पता चलेगी जब आप कुंडली आकलन कराएंगे। उसी के आधार पर आपको उपाय दिए जाएंगे जिससे कि आपका श्रेष्ठ मार्गदर्शन होगा और आपका भाग्योदय होगा। इसी के साथ साथ याद रखना कि केवल मेहनत करने से, कर्म करने से यदि सफलता मिल जाती तो दुनिया में कोई असफल नहीं होता। सभी मेहनत कर रहे हैं, सभी अपना कर्म कर रहे हैं। देवताओं की कृपा और आशीर्वाद, देवताओं का हाथ ऊपर ना हो तब तक सफलता मिलना असंभव है। तो ऐसे में आपको हमारी महामाई, हमारी आराध्य देवी मां बगलामुखी की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो और आपको सुरक्षा भी मिले, यानी कि एक ऐसा अभेद्य कवच आपके आसपास बने जिसे कोई नजर, टोना टोटका, तंत्र मंत्र, यहाँ तक कि देवी देवता भी भेद नहीं सकते। ऐसा अभेद्य कवच आपके आसपास बने, इसके लिए हमने यह ब्रह्मास्त्र विद्या का महारक्षा कवच है, अत्यंत शक्तिशाली कवच है, यह आपके लिए निर्मित किया है। बहुत सारे लोगों ने इसे अपने जीवन में मंगाया है और उनके बड़े ही शुभ अनुभव है, बहुत ही अच्छे अनुभव है। अभी हम कल ही एक मैसेज देख रहे थे, हमारे नंबर पर, संस्था के नंबर पर मैसेज आया था।
मुंबई की एक महिला हैं, उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, किसी प्रकार की उनकी कोख का बंधन हुआ था शायद। हम तो ये चीजें नहीं करते हैं, किसी का बंधन करना ये सब, लेकिन जब कोई कहता है कि सब कुछ मेडिकल रिपोर्ट ठीक है, सब कुछ ठीक है, फिर भी संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो ये इसी ओर संकेत करता है कि कोख का बंधन किया गया है। तो ऐसे में हमने उनको महामाई से जोड़ा, उनको यह ब्रह्मास्त्र विद्या का महारक्षा कवच हमने दिया, साथ ही साथ कुछ विशेष छोटी-छोटी पूजा अनुष्ठान क्रियाएं भी कराएं, और उसका परिणाम ये हुआ कि अभी कल परसों ही उनका मैसेज आया कि गुरुजी हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उनसे जो पिछली बार बात हुई थी, ये लगभग शायद 1 साल के आसपास हो गई है, तब हमने ये सब कराया था। तब से उन्होंने प्रयास किए, माई से जुड़ी, अपना भाव प्रदर्शित किया, और आज उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तो इच्छा मनोकामना पूरी हुई। बहुत सारे लोगों की होती रहती है, हजारों हैं। अब बताएंगे तो दिन भर इसी में चला जाएगा। ये तो विश्वास की चीज है, भाव की चीज है। और फिर प्रत्यक्ष को प्रमाण का, सांच को आंच का। तो आप ये कवच मंगाइए, साथ ही कुंडली आकलन कराइए, ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ समाधान है, इससे बढ़कर इस धरती पर कुछ भी नहीं। अब इसी के साथ साथ हम आपको बता दें इस एक चीज के विषय में। तो देखो क्या होती है, एक स्फटिक होता है, स्फटिक आपने देखा होगा। स्फटिक की माला आपको अपने घर लेकर आनी है, किसी भी दिन आप लेकर आइए। बहुत अधिक महंगी भी नहीं आती है, लेकिन शुद्ध मिले इसका विशेष ध्यान देना। कांच की माला ना ले आना, क्योंकि बाजार में नकली कांच के मोती भी मिल रहे हैं। तो स्फटिक की माला आप लेकर आइए, और इस माला को आप क्या करिए, गंगा जल में डुबाकर और रात भर के लिए इसे खुले आसमान के नीचे, चंद्रमा की रोशनी के नीचे रख लीजिए। ठीक है, चंद्रमा का प्रकाश इसके ऊपर पड़े, ऐसा लगातार 7 दिनों तक आपको करना है। उसके बाद आपको इस स्फटिक की माला को अपने पूजा घर में सफेद कपड़े में लपेट कर रख देना है। माई के चरणों में, देवी का जो भी स्वरूप आपके पूजा घर में है, उस स्वरूप के चरणों में इस माला को रख देना है। अब आपको शनिवार के दिन, यानी रखे रहने 2, 4, 5 दिन, 10 दिन, शनिवार के दिन आपको स्नान आदि करने के बाद देवी के जिस भी स्वरूप की आप पूजा पाठ साधना करते हैं, उन्हीं के मंत्रों का उच्चारण इस माला के आधार पर करिए। यानी इसमें मोती जो है ना, ऐसे खिसका के, यानी 108 जो उसमें दाने होंगे, वैसी माला लेना, छोटी माला मत ले लेना। ठीक है, तो 108 का जाप, यानी 3 माला कम से कम उस मंत्र का जाप करिए। जैसे कि आप हमारी देवी महामाई से जुड़े हैं, तो माई का मंत्र होता है, हम बोलकर नहीं बताएंगे, आपको मोबाइल पर दिख सकता है। तो आप माई के मंत्र का, यदि नवाड़ मंत्र का जाप करते हैं तो नवाड़ मंत्र का, यानी देवी का जो भी मंत्र आपको आता, ये कोई साधना नहीं है और इसके लिए दीक्षा की आवश्यकता नहीं। ये तो केवल इस स्फटिक की माला को हम जागृत कर रहे हैं। स्फटिक की माला का सीधे देवी से संबंध होता है। ठीक है, देवी का स्वरूप ही बन जाती है। तो 3 माला आपको उस मंत्र का उच्चारण करना है वहीं पर बैठकर। उसके बाद जब आप वहां से उठें तो पूरे भाव के साथ प्रसाद रूप में वह माला माई से लें और उसे धारण कर लें अपने गले में। हर वक्त 24 घंटे इस माला को आप धारण करके रखिए। बस अशुद्ध हाथों से इस माला को स्पर्श नहीं करना है। यदि सूतक पातक घर में होता है या कहीं शमशान आदि चले जाते हैं, किसी शव यात्रा में शामिल हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में इसे उतार कर उन्हें स्वच्छ जल से धोकर फिर उसके बाद गंगा जल में डुबा कर फिर से लगभग 3 से 5 दिन या 7 दिन के लिए, रात भर के लिए चंद्रमा की रोशनी में इसे फिर से रखिए। उसके बाद फिर से इसकी यही शुद्धिकरण क्रिया आप करिए और फिर से धारण कर लीजिए। ये जो स्फटिक की माला है, यह आपके अंदर के दिव्य गुणों को जागृत करती है। आपके अंदर की शक्तियां जागृत होने लगती हैं। दैवी कृपा के आप पात्र बनते हैं। देखो, पूजा पाठ तो सब करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी पूजा नहीं कर रहा, मंदिर भी सब जा रहे हैं, मंत्र भी सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी देवी देवताओं की कृपा किसी किसी को ही प्राप्त होती है। तो ये सूत्र है जिनसे देवताओं की कृपा आपके ऊपर बरसती है, पात्रता आपको हासिल होती है। अब कृपा तो बरस ही रही है, वो केवल आपके लिए थोड़े ही बरस रही, लेकिन पात्रता आपके पास नहीं है। जैसे कि बर्तन उल्टा लेकर अगर बारिश में खड़े हो गए तो 2-4 बूंदे पानी आएगा, तो आपकी पात्रता नहीं है, क्योंकि आपने पात्र उल्टा पकड़ा। पात्र सीधा करते ही पात्र भर जाएगा पानी से। ऐसे ही जब आप ये प्रयोग करते हैं इस तरीके से, तो आपके ऊपर जो कृपा बरस रही है वह आपके अंदर भर जाती है, आप पूर्ण हो जाते हैं, कहने का मतलब है। तो सारी बात यहाँ तक आपने समझ ली है। इन प्रयोगों को आप करके देखिए, सावधानियों को रखिए, सारी बातें समझ लीजिए। और ये स्फटिक की माला वाला प्रयोग बहुत शुद्ध प्रयोग है। देवी भागवत में इसके विषय में बताया गया है, और शक्ति की संपूर्ण साधनाएं स्फटिक की माला से की जाती हैं। वैसे अलग अलग भी की जाती है, कोई रुद्राक्ष से कर लेता है, हल्दी की माला से, जैसे हमारी देवी माँ बगलामुखी की माला होती है, लेकिन स्फटिक की माला सबके लिए एक समान होती है। ठीक है, तो चलिए, यहाँ तक सारी बात आपने समझ ली है। अब अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। यदि मन में कोई प्रश्न उठे, जैसे कि कुंडली आकलन कराना है, माई का महारक्षा कवच लेना है, या फिर नवरात्रि के महानुष्ठान में भाग लेना है, किसी अन्य विषय के बारे में जानकारी लेनी है, तो वीडियो में जो नंबर है इन पर फोन कर लीजिए, सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ बगलामुखी। हमारे प्रिय
और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।